धन दौलत राजपाट जब जाता है तो आदमी को पगलाना स्वाभाविक है। तो ये भाजपा के लोग पगला गए हैं। इनको जो सत्ता का आनंद मिला था और सत्ता से जो इनको बाहर किया गया है, तो ये पगला गए हैं और पूरे देश फिर एक अनुभव हासिल करने इस बिहार में आ रहा है। और भाजपा को 2024 में हिंदुस्तान से खदेड़ा जाएगा, ये बिहार से शंखनाद होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गांधी मैदान कल खचाखच भर जाएगा और लोग आज से ही सतुआ अचार लेकर के घर से निकल गए हैं लोग, और रात से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अतिथि हैं, उनका आना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया से लोग आ गए हैं। हमारे जो अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 15 फरवरी को माले पटना राजधानी में एक विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रही है और इस जनसभा को लेकर पूरा पटना जो है बैनर पोस्टर से अटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि अगले 6 दिनों तक जो है कार्यक्रम चलने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी से। सर, कल से रैली है, तो क्या कुछ रैली का एजेंडा है, क्या होने जा रहा है? हमारी पार्टी भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन 15 से 20 फरवरी तक बिहार के इस पटना में है और इसमें पूरे देश भर से विभिन्न कोने से लगभग 2500 प्रतिनिधि आ रहे हैं। इसके अलावे दुनिया के देशों से, कई देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, यूक्रेन से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से अतिथि आ रहे हैं। और इन तमाम प्रतिनिधियों, अतिथियों को स्वागत करने का, आतिथ्य सत्कार करने का अवसर हमें और पूरे बिहार को मिला है और इसकी हम तैयारी में हैं। ये 15 से 20 फरवरी तक में 15 फरवरी को कल रैली है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। इसमें पूरे बिहार भर से लाखों की संख्या में लोग कूच कर गए हैं। आज रात से पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हम लोग उनकी स्वागत में गांधी मैदान में रहेंगे। कल रैली होगी। इसके साथ कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाधिवेशन का जो कार्यक्रम होगा, उसमें 18 फरवरी को जो महागठबंधन है और जो भाजपा विरोधी ताकतें इस देश में है, उनका कार्यक्रम होगा। इसको संबोधित करेंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, खड़गे साहब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो संबोधित करेंगे। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी था कि देश में फांसीवाद का हमला बढ़ गया है, संविधान लोकतंत्र खतरे में है, पत्रकारों पर संकट है, पत्रकारों को खरीद लिया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खरीद कर और अपनी सरकार बना लेने का पूरा साजिश चल रहा है। और इसी दौर में बिहार में यहाँ महागठबंधन विपक्ष में था और बुलडोजर चलाने वाली इस भाजपा को उसके सीने पर बुलडोजर चलाकर बिहार ने सत्ता से बाहर कर दिया। और इसीलिए पूरे देश का उम्मीद है इस बिहार से, और उस उम्मीद के साथ पूरा जुटान हो रहा है और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और ये फांसीवादी ताकत भाजपा को इस पूरे देश से आने वाला 2024 में उखाड़ फेंका जाएगा। तो इस तरह बेसिकली 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति इस जो रैली है इसके जरिए आगे करनी है। जी, हम लोग का महाधिवेशन पार्टी का हर 5 वर्ष पर होता है, ये नियमित है और इसका एक पार्ट ये है और महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इस पर रणनीति बनेगी, इस पर काम होगा। जी जी जी। सर, ये बताएं कि सुन रहा है कि अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, उधर से देवगौड़ा जी की भी बात कही जा रही है, आपने हेमंत सोरेन के बारे में बताया, तो और मतलब बड़े नेताओं में क्या अखिलेश यादव सचमुच आ रहे हैं? देखिए, अभी हमारा जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो पार्टी का जो राज कार्यालय है वहाँ से संचालित हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ज़्यादा जानकारी वहाँ से लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो हम लोग की जानकारी है, वो जितने भी फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो सभी लोग आएंगे। कहते हैं कि भाकपा माले का जो रैली होता है वो रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचते हैं, उनका जनाधार बहुत है।
आप लोगों ने अच्छी सीट भी जीती थी 2020 में। तो जो कल की रैली है और जितने सारे आप एजेंडे बताए, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गांधी मैदान कल खचाखच भर जाएगा और लोग आज से ही सतुआ अचार लेकर के घर से निकल गए हैं लोग, और रात से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अतिथि हैं, उनका आना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया से लोग आ गए हैं, हमारे जो अतिथि हैं विदेशी मेहमान हैं। इसके अलावा देश के अंदर से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से, ये सारे प्रतिनिधि, उड़ीसा से आज ही आ गए हैं। रात तक बंगाल के लोग आ जाएंगे। तो ये आना शुरू हो गया है और कल गांधी मैदान खचाखच भर जाएगा। 2 लाख से ऊपर मैं समझता हूं कि केवल बिहार से इस रैली में होंगे। और ये निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान को उम्मीद है इस बिहार से कि बिहार से ही बदलाव का शंखनाद हो सकता है, निश्चित रूप से वो सच साबित होगा। बिहार से ही बदलाव हो सकता है। आप लोग की सरकार यहाँ बन गई महागठबंधन की। ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सरकार तो अस्थिर नहीं है, सरकार कभी भी चली जाएगी। बीजेपी के लोग जो है अक्सर दावा करते हैं, कल भी कई विधायकों ने ये दावा किया कि सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है। अमित शाह कर दावा किए थे ना कि अब पूरे बिहार में, पूरे देश में एक ही पार्टी रह जाएगी। तो बिहार ने उनको बता दिया कि ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला राज्य है, और भाजपा पर बुलडोजर चलाकर उनको सरकार से बाहर कर दिया और अमित शाह को वापस भेज दिया। तो सरकार जो है अभी, उस पर ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि इससे पूरे देश ने सीखा है और पूरे देश फिर एक अनुभव हासिल करने इस बिहार में आ रहा है। और भाजपा को 2024 में हिंदुस्तान से खदेड़ा जाएगा, ये बिहार से शंखनाद होगा। हिंदुस्तान से खदेड़ा जाएगा सर, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं और जो पत्रकार हैं, मीडिया का वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि विपक्ष एड़ी चोटी एक कर ले, लेकिन सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। धन दौलत राजपाट जब जाता है तो आदमी को पगलाना स्वाभाविक है। तो भाजपा के लोग पगला गए हैं। इनको जो सत्ता का आनंद मिला था और सत्ता से जो इनको बाहर किया गया है, तो ये पगला गए हैं और पागलपन में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। जी, आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे माले के विधायक रामबली यादव जी, जिनका कहना था कि बिहार से जो है सांप्रदायिक शक्तियों को तो खदेड़ा ही गया है, अब देश से निकाला किया जाएगा और उसके लिए तमाम रणनीति बिहार की धरती पर बनेगी। और इसी बिहार की धरती पर 18 फरवरी को देश के तमाम बीजेपी विरोधी नेता जुटेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को भगाया जाए, इस पर मंथन करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।